आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी एलिशा की और एक विधवा स्त्री की कहानी लेकर आई हूँ, जो जिसको सुन कर के आप सभी लोग बहुत सारे आशीषों से भरने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कहानी को शुरू करने से पहले, कि कभी भी हमको अगर हमारे ऊपर कभी भी कोई संकट या कोई परेशानी आ जाती है तो हमको कभी भी इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कभी भी कोई दुख आ जाता है, कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमको कभी भी इधर उधर नहीं भागना चाहिए, सीधे अपने परमेश्वर के पास जाना चाहिए। या फिर सीधे डायरेक्ट इधर उधर कहने से अच्छा है कि अगर आप मसीह भाई, अगर आप मसीह बहन हैं तो सीधे आप अपने चर्च जाइए, अपने चर्च में कलीसिया से बात कीजिए, अपनी परेशानी को उन लोगों को बताइए। तो हो सकता है कि सारी कलीसिया मिलकर आपकी कोई भी समस्या का हल निकाल दे। डायरेक्ट आप अपने पासवान से आप बात कीजिए, तो हो सकता है कि वो आपकी किसी भी समस्या का हल वो तुरंत निकाल करके आपके सामने रख दे। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी किसी भी दिक्कत को औरों के सामने ना लाएं, क्योंकि आजकल का समय वो है कि अगर हम किसी के भी आगे अपनी परेशानी को बताते हैं तो मेरे भाई मेरे बहनों, सिर्फ हमारा मजाक बनता है। इससे अच्छा है कि हम किसी को भी ना बताएं और सबसे पहले अपने चर्च जाएं, चर्च में जाकर के अपनी कलीसिया के लोगों को बताएं और अपने पासवान से डायरेक्ट आप बात कीजिए, जिससे कि वो आपकी समस्या को हर तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद परमेश्वर के भवन में जाकर के आप सीधे डायरेक्ट आप परमेश्वर के आगे अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना को रखिए, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन जिसका हल हमारे ही अंदर ना छुपा हो। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, और हर समस्या का समाधान किसी से बताने से अच्छा है कि वो अपने अंदर ढूंढें, अपने अंदर ही उसका समाधान को सही करने की कोशिश करें। अपने परमेश्वर से आप सीधे बात कीजिए, परमेश्वर जरूर आपको निश्चित रूप से वो सहारा देंगे और समस्या से बाहर आपको निकालेंगे। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक विधवा स्त्री और एक एलिशा, जो भविष्यद्वक्ता थे, जो सभी के लिए भविष्यवाणियाँ करते थे। आज मैं आप सभी के लिए उनकी कहानी लेकर आई हूँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल के देश में एलिशा नाम के एक भविष्यद्वक्ता रहा करते थे, और वह यहोवा के बहुत सच्चे भक्त थे। यहोवा के लिए के कहने से वो भविष्यवाणियाँ करा करते थे। तब वहाँ पर हम देखते हैं कि उन भविष्यद्वक्ताओं में से एक जो थे, उनकी वो ख़त्म हो गए थे, और उनकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, वो बहुत सारे कर्जे में आ गई थी, बहुत सारी दुख और परेशानियों में आ गई थी, क्योंकि उनके पति मर चुके थे और उनके साथ में दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, हो सकता था कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में बताती, हो सकता था कि वो अपने रिश्तेदारों में कहती, लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने वो रास्ता चुना जो सीधा परमेश्वर की ओर जाता है। तो उन्होंने सभी से ना कह करके वो डायरेक्ट एलिशा के पास गई, जो सच में परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, जो परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियाँ करा करते थे। तो सीधे डायरेक्ट वो उन्हीं के पास गई, क्योंकि जो कर्जदार थे वो उनको विधवा स्त्री को बहुत ज़्यादा परेशान
परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सता रहे थे, क्योंकि वो कर्ज नहीं दे पा रही थी। तो इस वजह से जो उस विधवा स्त्री के जो 2 छोटे बच्चे थे, जो कर्जदार आए थे, वो उनको ले जाना चाहते थे अपने साथ और अपनी मनमानी करवाना चाहते थे। मतलब कि अपने अनुसार वो उनसे जो भी काम होता वो उन छोटे छोटे बच्चों से करवाना चाहते थे। लेकिन एलिशा ने क्या करा कि सबकी बातें ना सुन करके, किसी से ना कह करके, वो दौड़ करके अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो सीधे डायरेक्ट उस भविष्यद्वक्ता के पास गई और उनसे जाकर के कहने लगी कि मैं एक विधवा स्त्री हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ जो आपके साथ हमेशा रहा करते थे, जो आपके साथ भविष्यवाणियाँ करा करते थे। तो तब एलिशा ने उनकी बातों को सुना और उनका समस्या का हल निकाला। तो चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इधर उधर बातों को करने से अच्छा है सीधे आप अपने चर्च जाइए, अपने पासवान से आप बात कीजिए, अपनी समस्या को उनको बताइए, अपनी कलीसिया के लोगों को बताइए, इधर उधर के अड़ोस पड़ोस में ना बता करके अगर आप अपनी कलीसिया के लोगों को अपनी समस्या को बताते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं विश्वास करती हूँ कि ज़रूर सभी लोग मिल करके आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लेते हैं इसी कहानी को मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम निकालते हैं 2 राजा का, हम लेते हैं 4th चैप्टर से हम लेते हैं 1 से लेकर के 7 तक। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि मैं तेरे घर में क्या है। तो सबसे पहले एलिशा ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा या हाँ मैं तुमको धन दूंगा, या तो आप उस धन से उन कर्जदारों का कर्ज उतार देना। मेरे भाई मेरे बहन, एलिशा ने डायरेक्ट उनसे ये पूछा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके घर में क्या है, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, हर समस्या का समाधान, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही छुपा है। हमें ज़रूरत है उसको खोजने की, उसको ढूंढने की। तो हम आगे बढ़ते हैं और उन्होंने उनसे कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने उसकी पैसों से हेल्प नहीं की, उन्होंने उस विधवा स्त्री की किसी भी तरह से हेल्प नहीं की, बल्कि उन्होंने ये पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बता कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तब उस विधवा स्त्री ने कहा, मेरी दासी स्त्री ने कहा कि तेरी दासी के घर में तो 1 हांडी तेल को छोड़ करके कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास में कुछ भी नहीं था। सिर्फ जो था वो थोड़ा सा 1 हांडी में जो तेल था वो ही पड़ा हुआ था, बाकी उसके सिवा उनके पास में कुछ भी नहीं था। तो एलिशा ने उससे कहा, छोड़ते कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना, क्योंकि एलिशा को उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास था कि मेरा परमेश्वर कभी भी किसी को घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर सभी की हालातों को जानते हैं। अगर हम विश्वास के साथ में उन हालातों को अपने परमेश्वर के आगे रखते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर हमको किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। उस समस्या का समाधान हमारे अंदर से जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, बंद कोठरी में जाकर के उसके आगे गिड़गिड़ाते, उसके आगे अपनी दुखों को बताते, उसके आगे अपनी परेशानियों को बोलते, तो वो परमेश्वर हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते। वो परमेश्वर हमारी उस किसी भी समस्या का समाधान हमारे अंदर से ही निकाल करके हमारे सामने रख देते हैं। धन्यवाद करती हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
तो उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना, क्योंकि एलिशा को विश्वास था और उन्होंने उनसे विधवा स्त्री से कहा कि बहुत सारे बर्तन लाना और थोड़े बर्तन ना लाना, क्योंकि उनको पता था कि एक हांडी तेल में बहुत सारा होने वाला है, क्योंकि अनॉइंटिंग उनके उस ऑयल में परमेश्वर ने डाल रखी थी। हमें ज़रूरत है उसको पहचानने की, ठीक है। बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तो मेरे भाई मेरे बहन, उस विधवा स्त्री ने एलिशा से कोई सवाल नहीं किया, ना उन्होंने ये कहा कि मेरे पास तो वो थोड़ा सा तेल है, मैं उसमें इतने सारे बर्तन कैसे भर दूंगी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया उस पर एलिशा से, बल्कि उनकी बात को मानकर एक विश्वास के साथ में जब वो अपने घर गई और जब उसने अपने द्वार को बंद किया, तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार उसके साथ में हुआ। अगर आप विश्वास करते तो ये चमत्कार, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते तो आपके साथ में भी हो सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारे अंदर अगर परमेश्वर है तो हमें कभी भी किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती। धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। घर जाकर द्वार बंद किया, तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। तो जो उसके बच्चे थे, जो अड़ोस पड़ोस से सारे बर्तनों को जो मांग करके लाए थे, वो उस अपनी माँ के पास में लाते गए। उसके पास में जितने भी बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे और उसी बर्तनों को वो उसी तेल से भरती गई और बर्तन भरते गए, लेकिन वो तेल कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के आशीष थी उस ऑयल में। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि वो अनॉइंटिंग ऑयल था परमेश्वर का, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ था। क्योंकि भविष्यद्वक्ता एलिशा ने विश्वास के साथ में कहा, तो परमेश्वर एलिशा के विश्वास को कभी भी कमजोर नहीं होने देते। अगर आपका विश्वास, अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि आपके बर्तन कभी भी खाली नहीं रह सकते। आमीन, थैंक यू जीसस। उड़ेलती गई, तब बर्तन भर गया। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन नहीं रहा। इतना, उस एक हांडी तेल में इतना ऑयल हो गया, इतना तेल हो गया कि जितने भी बर्तन थे वो सारे भर गए। क्योंकि उसको विश्वास था कि एलिशा ने कहा है, तो वो एक भविष्यद्वक्ता ने मुझसे कहा है कि इतनी से तेल में ये सारे बर्तन भर जाएंगे, तो इसका मतलब उसके बर्तन भर गए थे। उन्होंने उसके ऊपर शक नहीं किया। मेरे भाई मेरे बहन, कभी भी जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते तो कभी भी अपने मन में शक नहीं करना, विश्वास करना। अगर आपके पास में थोड़ा सा है तो वो बहुत होने वाला है। आप विश्वास के साथ में इस शब्द को आज रिसीव कीजिए। धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू जीसस। और बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल रुक गया। जब उसने कहा कि अब और बर्तन नहीं है माँ, और बर्तन नहीं रहे, सारे बर्तन उस तेल से भर चुके हैं, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बताई। तब वो विधवा स्त्री दोबारा उस परमेश्वर के भक्त एलिशा के पास में गई और उन्होंने कहा कि हे भविष्यद्वक्ता, वो जो आपने कहा था, मैंने उस हांडी के तेल से सारे बर्तन भर दिए हैं। जितने भी मैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों के पास से बर्तन मांग कर लाई थी, वो भी बर्तन भर चुके हैं और फिर भी वो तेल बच गया है। धन्यवाद करती हूँ मेरे भाई मेरे बहन। विश्वास करना कि जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरती है तो वो बहुत सारी अपनी आशीषें आपके ऊपर डालती है। वो परमेश्वर का ऑयल अगर आप विश्वास के साथ में उस परमेश्वर से मांगेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपके घर से कभी भी कुछ भी घटी नहीं हो सकती। आपके खजाने कभी भी खाली नहीं होंगे। आपके बर्तन हमेशा उस परमेश्वर की आशीषों से भरे रहेंगे। आपका घर का हर कोना उस परमेश्वर के आशीषों से भरा रहेगा। आपके कोई भी
चीज की कभी कभी कोई भी घटी नहीं हो सकती अगर आप विश्वास करते हैं तो। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। तब यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, क्योंकि वो विधवा स्त्री बहुत सारे कर्जे में थी, उसको कर्जदार बहुत सारा परेशान कर रहे थे और उसके जहाँ तक कि उसके दोनों बच्चों को तक को उठाने के लिए आ गए थे। तब उसने कहा, एलिशा ने उस विधवा स्त्री से कहा कि अब जो तेल है उसको तू बेच दे, बेच करके और जिन लोगों का ऋण तुझे देना है उन सभी का ऋण तू चुका दे। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। आप भी दोनों हाथों को उठा करके उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि जिस तरीके से वो अनॉइंटिंग ऑयल उस विधवा स्त्री के घर में उतरी, परमेश्वर आप सभी के घर में भी वो अनॉइंटिंग को उतारे। परमेश्वर से आप रिसीव कीजिए और विश्वास के साथ में उसको ग्रहण कीजिए कि आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे क्या बताना चाहते हैं। आज अगर आप किसी भी समस्या में है, अगर आप किसी भी परेशानी में है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि आज आपके घरों में बहुत सारी आशीषें उतर रही हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तब उस एलिशा ने उस विधवा स्त्री से कहा कि जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। कि जो उस तेल को को मार्केट में ले जा करके उस तेल को बेच दे और जो फिर भी बच जाता है तो उस तेल से बेच करके उस पैसों से तुम अपने आगे के जीवन को जीना शुरू करो। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। आइए हम एक छोटी सी इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि आज परमेश्वर का ऑयल आप सभी के ऊपर वो आशीषें बनकर उतर रहा है प्यारे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए हम सभी प्रार्थना करते उस परमेश्वर से अपनी आंखों को बंद कीजिए और उस परमेश्वर से उस अनॉइंटिंग ऑयल को आप भी मांगिए। तो धन्यवाद करती हूँ। चलिए धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जिस तरह से प्यारे परमेश्वर आपने उस विधवा स्त्री के ऊपर अपनी आशीषें बरसाई, उसको कहीं भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। प्यारे परमेश्वर आज मैं तुमसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को देख रहे प्यारे परमेश्वर इनको रिसीव करे पिता परमेश्वर। आज से उनका कोई भी बर्तन ना खाली रहने पाए, उनके भंडार हमेशा भरे रहे प्यारे परमेश्वर अपनी आशीषों से भर। आज पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर वो अनॉइंटिंग ऑयल उतरे पिता परमेश्वर, तेरे आशीषों से भर जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के आज का वचन सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आया पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थी नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हर प्रार्थना का उत्तर प्यारे परमेश्वर तुम हाँ और आमीन में देते हो प्यारे प्रभु। मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती पिता परमेश्वर कि आज जितनों ने भी ये कहानी सुनी, जितनों ने भी वचन को सुना है, रिसीव किया है प्यारे परमेश्वर, आज सभी के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी बहुत सारी आशीषें उतर रही हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज से पिता परमेश्वर किसी के भी खत्ते खाली नहीं रहेंगे, हर किसी के भंडार आपके आशीषों से भरे रहने वाले हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्यारे प्रभु। तो महान सर्वशक्तिमान दया का सागर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। इस प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाई मेरे बहन, आज अगर आपने विश्वास के साथ में इन वचनों को रिसीव किया है तो मैं विश्वास करती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री की हेल्प की थी, जिस तरह से उस परमेश्वर ने उनको इतने सारे कर्जे से उनको बाहर निकाला, तो आप विश्वास कीजिए कि आज परमेश्वर का वचन आप समझिए इस बात को कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो थैंक यू जीसस। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि समस्या कितनी भी बड़ी है, समस्या कितनी भी बड़ी होगी, लेकिन आज से आप कभी भी घबराओगे नहीं। आज से आप कभी भी अपनी बातों को इधर उधर नहीं कहोगे। अगर आपके पास में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी है तो सबसे पहले आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर है। जब आप अपनी अंतर आत्मा से उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, उस परमेश्वर के आगे
अपने घुटनों को टेक करके उसका समाधान मांगते हो, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर से जब आप डायरेक्ट बात करते हो तो हर समस्या का समाधान आपके अंदर छुपा है। परमेश्वर आपको जवाब देंगे कि ऐसा करो। जिस तरीके से वो विधवा स्त्री हो सकता है कि उस समय वो घबरा कर कुछ भी गलत भी कर सकती थी, हो सकता है कि उस समय पर, क्योंकि जितने भी उनके पास में इतने सारे कर्जदार थे और वो अपने उस स्त्री के बेटों को ले जा करके अपना दास बनाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर अगर भरोसा था उस स्त्री का, तो वो सीधे उन एलिशा के पास में गई जो कितने बड़े भविष्यद्वक्ता थे। हो सकता है कि वो इधर उधर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपना करके सीधे वो उस परमेश्वर के दास के पास में पहुंची, क्योंकि उनको भरोसा था कि अगर मैं परमेश्वर के दास से अपनी बातों को कहूंगी तो वो परमेश्वर मेरे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, और हो सकता है कि एलिशा के मुंह से मेरे लिए कुछ ऐसा निकल जाए कि मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाए। और मेरे भाई मेरे बहन, हुआ भी यही कि एलिशा ने उनको कहीं ना भटका करके उनसे यही पूछा कि मेरी बहन तुम ये बताओ पहले कि आपके पास में क्या है। जब उसने विधवा स्त्री ने उन एलिशा से कहा कि मेरे पास में हे भविष्यद्वक्ता, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे घर पूरा खाली पड़ा हुआ है और मेरे पास में सिर्फ एक हांडी तेल है, उसके सिवा मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो आप विश्वास कीजिए कि एलिशा ने उस तेल में से ही उनके लिए कितनी बड़ी, देखिए आप समझ सकते हैं कि उस छोटी सी हांडी के तेल में से परमेश्वर की आशीष ऐसी उतरी, वो तेल, छोटी सी हांडी का तेल वो अनॉइंटिंग ऑयल में बदल गया, और जो कि कभी खत्म ही नहीं हुआ। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर से आप उस अनॉइंटिंग ऑयल को मांगिए, जिसके द्वारा आपके घर हमेशा भरा रहे, जिसके द्वारा आपके खत्ते कभी खाली नहीं होंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए, और आप समझ चुके हैं कि कहानी एलिशा की और उस भविष्यद्वक्ता एलिशा की कहानी और उस विधवा स्त्री की कहानी आपसे क्या कहना चाहती है। तो धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जिस तरीके से परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री को अपनी आशीषों से भरा, इस तरीके से आपको भी वो परमेश्वर आपको भरने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। अगर आप विश्वास के साथ में डेली वचनों को पढ़ते हैं, डेली परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधनाओं में समय बिताते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर विराजमान है, क्योंकि वो भी देखती है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, आज वो अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर उतरने वाला है। विश्वास कीजिए, आज से आपके घर बहुत सारी खुशियों से भरने वाले हैं। आज से आपके घरों में कभी कोई बीमारी, कभी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि आपने विश्वास किया उस परमेश्वर के ऊपर कि जिस तरीके से उस विधवा स्त्री के घर परमेश्वर ने भरा, उसी तरीके से आज आपके साथ में भी होने वाला है। तो धन्यवाद कीजिए उस प्यारे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू। विश्वास करती हूँ कि आज आप सभी लोग परमेश्वर के आशीषों से भरे हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचना चाहिए। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू जीसस। जिस तरीके से परमेश्वर ने उसको भरा, विश्वास करती हूँ कि आज आप भी बहुत सारे आशीषों से भरे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।